हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरीश राखे और आपका विजय ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। कौन कौन से? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसे अगर हम कोई रियल वैल्यू से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक रियल वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल हम कहते हैं। ओके, उसके बाद में हमने देखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखा था हमने? इट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स its definition is a value of variable at which value of polynomial becomes zero। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। तो हमने कल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, अलग अलग पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं वो देखा है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं वो देखा है। तो अब हम एक्सरसाइज में कल एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था जिसमें एक पॉलिनोमियल दी हुई थी और कुछ उसके वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज़ दिए हुए थे और हमें वो वैल्यू के बेस पे हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं। आज हम लेंगे एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, उसके बारे में पूरा इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर लेना है। मतलब क्या करना है, प्लानिंग वर्कआउट होने के बाद सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। सो फाइंड पी ऑफ ज़ीरो। ओके, फाइंड पी ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ? कल याद है आपको मैंने क्या बताया था? एक चीज़ बताई थी, अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ओके, और मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ ए, तो पी ऑफ ए हो गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ओके, पी ऑफ एक्स की वैल्यू पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं अगर मैं वेरिएबल को एक्स से रिप्लेस करता हूँ। अगर मैं वेरिएबल को एक्स को अगर मैं 1 से रिप्लेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? P ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम गोइंग टू फाइंड आउट P ऑफ 1, P ऑफ 2। इट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस। हमें क्या रिप्लेस करना है? वेरिएबल की वैल्यू। किससे? 0 से, 1 से और 2 से। ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं। ओके, तो इन 4 पॉलिनोमियल में हमें हर पॉलिनोमियल में एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो हमें हर पॉलिनोमियल के एट दैट वेरिएबल्स वैल्यू 0, 1 और 2 से रिप्लेस करने के बाद हर पॉलिनोमियल के हमें 3 वैल्यूज मिलेंगे। चलो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो, फर्स्ट वन, व्हाट इज दैट? पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है ना? दिस पॉलिनोमियल इज गिवन। अब हमें क्या करना है? पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? पुट y इज इक्वल टू 0। अब मैं y इज इक्वल टू 0 पुटअप करूंगा तो एवरी y विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। मैंने क्या किया आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, जहां जहां y था वहां वहां मैंने क्या पुटअप किया है? 0 पुटअप किया है। ओके, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0, 0 प्लस 1, 1। मतलब p ऑफ 0 क्या हो गया? 1। ठीक है ना? तो ये मिल गया हमें पी ऑफ 0 की वैल्यू। चलो अब सेकेंड पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे? y को रिप्लेस करेंगे 1 से। पुट y इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां y है अब वहां वहां मैं क्या करने जा रहा हूं? पुटअप करने जा रहा हूं 1। तो मैं यहां लिखूंगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैं यहां एक बात लिख लेता हूं, इन p ऑफ y। ओके, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, इन p ऑफ y। ठीक है, अब एवरी वेरिएबल विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। सो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1। सो इट बिकम्स 1। सो p ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। क्या बात है? इससे हमें क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग? ये देखो, अगर आप p की वैल्यू अगर 0 रखते हो, ओके, मतलब सॉरी y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आती है, और आप y की वैल्यू 1 रखते हो फिर भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आती है। मतलब इससे हमें क्या इंटरप्रेट हो रहा है? इवन इफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मे बिकम सेम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वैल्यू क्या है?
सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ y। चलो p ऑफ y में 2 से अब रिप्लेस करेंगे। सो p ऑफ, अब यहाँ पे y जो है किससे रिप्लेस होगा? 2 से। सो रिप्लेस y बाय 2। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 दोनों पॉजिटिव, उनकी एडिशन होगी 5। 5 माइनस 2 3, या आप ऐसे भी कर सकते हो 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? यहाँ पे वेरिएबल t है। चलो ठीक है, p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब। ओके, चलो अभी यहाँ पे फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे? पुट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। वेरिएबल भी चेंज हो गए, लेकिन हर वेरिएबल में, हर पॉलिनोमियल के हर केस में हमें वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 और 2 ही लेनी है। सो पुट इन p ऑफ t। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे? जहां जहां t है वहां वहां हम t को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से। चलो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इन ब्रैकेट 0 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 आएगा, 0 इंटू 2 0 प्लस 0 क्यूब आएगा 0। सो 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 0 2। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ओके, चलो अब नेक्स्ट सेकेंड क्या आएगा? अब हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ 1। तो आप क्या पुटअप करोगे? पुट t इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ t। मतलब इसमें, इस पॉलिनोमियल में अब p ऑफ 1 अगर फाइंड आउट करना है तो t की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1। ओके, p ऑफ t इज इक्वल टू, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, चलो इस पॉलिनोमियल में रख दो अभी 2 प्लस t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। चलो सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 1 क्यूब इज 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। ओके, और थर्ड, अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है p ऑफ 2। सो पुट t इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ t। क्या हो जाएगा? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। जहां जहां t है, अब एवरी t किससे रिप्लेस किया गया है? 2 से। ये मैंने अंडरलाइन किया है, वहाँ t था, वहाँ अब t को हमने 2 से रिप्लेस किया। अब सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20। सो p ऑफ 2 इज 20। सो इस तरह से आपको पॉलिनोमियल के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे? x को किससे रिप्लेस करोगे? x को एक बार 0 से रिप्लेस करो, एक बार 1 से रिप्लेस करो और लास्ट टाइम 2 से रिप्लेस करो। अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको उस पॉलिनोमियल के अलग अलग वैल्यूज आएंगे। सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर हियर। एक बार 0 पुटअप करो, एक बार 1 पुटअप करो, एक बार 2 पुटअप करो एंड सिंप्लीफाई करो। उस पॉलिनोमियल के आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 मिल जाएंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी एंड यू कैन डू इट। अगर उसमें कुछ डाउट और डिफिकल्टी आती है तो मुझे शेयर करो चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे, हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल indicated against them। means what to do? First of all, this polynomial is given and here value of variable is given, and what to do? We have to
find out whether this value of variable is 0 of this polynomial or not. Means in last two questions, which examples are there? Just find the value of polynomial. So those two questions are based on value of polynomial, and this question is based on zeros of polynomial. So read it carefully, because you should able to differentiate between the question. In that case, you have to just find out the value. You are not related with the whether the value is 0 of that polynomial or not. But here you have to check this value is 0 of this polynomial or not. What it means? It means when you are substituting this value in this polynomial, then value of this polynomial becomes 0 or not. That you have to identify. Got it? Okay. So let's do. Procedure is same, but perspective is different. In that case, you have to just find out the value, and in this case, you have to check whether the value of polynomial becomes 0 or not. Okay. So let's start. So what we have to do here, x will be replaced by minus 1 by 3. So let us start this. Put x is equal to minus 1 by 3 in p of x. Therefore, p of minus 1 by 3 is equal to 3 into minus 1 by 3 plus 1. Simplify. 3 1s are 3, 3 1s are 3. So plus into minus minus and remains 1, plus 1 minus 1 plus 1 becomes 0. Okay, great. So at x is equal to minus 1 by 3, value of polynomial is 0. Then what we can say? We can say x is equal to minus 3 is 0 of this polynomial. X is equal to minus 1 by 3 is 0 of p of x. Okay, let's do the next one. Same procedure, just put this value in this polynomial, simplify and check you get value of this polynomial 0 or not. Okay, so put x is equal to 4 by 5 in p of x. Therefore p of 4 by 5 is equal to 5 into 4 by 5 minus pi. Pi is a constant. Okay, pi is an irrational number. So many more times students get confused and putting pi is equal to again 4 by 5. So don't do that. Pi is, and you know the value of pi, 22 by 7 equivalent value, 22 by 7 or 3.14. So I will keep it as it is. 5 will get cancelled. 4 minus 5 will not simplify much more, but it is not 0 because value of pi is not 4. So its value is not 0. So x is equal to 4 by 5 is not 0 of p of x. That's it, you have to mention. Okay, got it? So let's take next examples. Okay, let's take third and fourth example now. Let's start third example. P of x is equal to x square minus 1, and you are going to check whether 1 or minus 1 zeros of this polynomial or not. So first of all, what we have to do, put x is equal to 1 in p of x. चलो x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 1 से. ओके, x को रिप्लेस कर दो 1 से. चलो, सो p of 1 is equal to 1 square minus 1. Simplify. 1 minus 1. What you are getting? 0. Yes. So x is equal to 1 is 0 of p of x. चलो सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं. पुट x is equal to minus 1 in p of x. तो अब हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? अब माइनस 1 से. ओके, चलो अब x को रिप्लेस करेंगे माइनस 1 से. p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1. नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. सो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1, अगेन इट बिकम्स 0. So p of minus 1. So minus 1 is also 0. What you can conclude from this? X is equal to minus 1 is 0 of p of x. एक पॉलिनोमियल के ये दोनों भी वैल्यू 0 है. विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज? क्वाड्रेटिक. तो इसके मोर देन 1 zeros भी हो सकते हैं. Means more than 2 real numbers may be 0 of this. More than 1 real number is 0 of this polynomial. What it means? So how it related with each other? So see, quadratic polynomial
may have at most 2 zeros, or in some cases it may have 1 zero, or in some cases they don't have any zero. It depends on the polynomial. So real zeros particularly. So क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हद तक मैं इतना बता सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं. तो इससे आप कुछ रिलेटेड कर सकते हो. डिग्री का और नंबर ऑफ जीरोज का कोई रिलेशन है? यस इट इज़. लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्स टू मैक्स 2 जीरोज हो सकते हैं. क्यूबिक है तो मैक्स टू मैक्स 3 रियल जीरोज हो सकते हैं. दैट्स इट. मीन्स डिग्री एंड नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज आर इंटर रिलेटेड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एज इट इज़ फॉर्म में आप ये वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई करके भी पुटअप कर सकते हो. बट हमको सिंप्लीफाई करके एडिशनल एनर्जी क्यों डालनी है, हम ऐसे फॉर्म में रखेंगे और वैल्यूज़ पुटअप करेंगे. सो लेट अस पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x. देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू, मतलब आपको फिर यहाँ पे एवरी x विल बी रिप्लेस्ड बाय -1. चलो अब -1 +1 ब्रैकेट क्लोज इन अनदर ब्रैकेट -1 -2 ब्रैकेट क्लोज. -1 +1 will cancelled each other and -1 -2 becomes -3, but ultimately product is 0 into any real number is 0. So p of -1 is 0. So what is your conclusion here? Your conclusion is -1 is 0 of this polynomial. Okay, x is equal to -1 is 0 of p of x. Okay, let's take this one. So in second case, put x is equal to 2 in p of x. Okay, so now in this case x will be replaced by this 2. Okay, so replace it. P of 2 is equal to 2 plus 1 bracket close in another bracket 2 minus 2. So 2 plus 1 3, 3 in bracket 2 minus 2 is 0, and 3 into 0 is 0. So p of 2 is also 0 of this polynomial. Okay, so what is your concluding statement? Therefore x is equal to 2 is 0 of p of x. That's it. So आज के लिए इतना ही. आपको रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ट्राई करने हैं. उसमें मैं एक बात बता दूं आपको. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 5 यार, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 8. ये आपको क्या करना है, होमवर्क करना है. ठीक है. रेस्ट ऑफ 2 एग्जाम्पल आई विल टेक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. ऑल दीज थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन, गुड बाय.